बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है। ये माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाई जाती है और ये बहुत ही लाइट मसालास होते हैं इसमें। इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ख़ाने में बहुत ही मज़ेदार है। और ये माशाल्लाह से ये शादियों पे ये होटलों की रौनक है। माशाल्लाह से ये रेसिपी ये हर घर की रौनक है और हर दस्तरखान पे ये पसंद की जाती है। तो आप देख के समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल्स चाइनीज़ राइस बना रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो चावल हैं उनको बॉईल करेंगे। चावल मैंने आधा पौना घंटा पहले भिगो कर रखे थे अच्छे से वॉश करके। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है और उसमें हम चंद मसाले शामिल करेंगे। खड़े मसाले इसमें जाएंगे, 2 बादियान के फूल जाएंगे, लौंग जाएंगे इसमें और एक दालचीनी का जो है पीस है वो जाएगा। जब पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे और विनेगर भी इसमें शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि विनेगर से हमारे जो चावल हैं वो टूटेंगे भी नहीं और उनका माशाल्लाह से जो कलर है वो भी बहुत अच्छे से आएगा। इसके बाद हम साथ ही मसाला जो है वो तैयार करेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल का शामिल करेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसको फ्राई करने के बाद हम बोनलेस चिकन लेंगे। चिकन को हम इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे, उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है उसने पानी जो है वो छोड़ दिया है और अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें मटर भी शामिल कर लेंगे क्योंकि मटर भी जो हैं वो बाकी सब्ज़ियों की निस्बत थोड़े से सख्त होते हैं। तो हम चिकन के साथ इनको भी ऊपर से ढाँप देंगे ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसके ऊपर से ढक्कन हटाएँगे और इसमें हम शामिल करेंगे जो बाकी वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई हैं। बाकी इसमें जो वेजिटेबल्स जा रही हैं वो बंद गोभी है, गाजर है और शिमला है। उनको भी आप इसी तरह चिकन की शेप में काट लीजिएगा क्यूब्स में। तो माशाल्लाह से एक जैसी इनकी जब कटिंग होगी तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगेंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी से हमने नफासत से इनको काटा हुआ है और ये सब सब्ज़ियों का साइज़ बिल्कुल बराबर है। माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह से जब ये चावलों में मिक्स होंगी तो माशाल्लाह से ये और भी खूबसूरत हो जाएंगी और चावलों की खूबसूरती में भी इजाफ़ा कर देंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है, हौसला अफजाई होती है। तो चलें अब हम इसमें मसाला शामिल करते हैं। अपने जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे इसमें। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। उसके साथ हम 1 टीस्पून जो है वो इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया जो है पाउडर वो शामिल करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर जो है वो भी हम शामिल करेंगे। इसमें थोड़े से सॉसेस भी जाएंगी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और नमक डालना भी मत भूलिएगा। नमक हमने पहले ऐड इसलिए नहीं किया ताकि ये जो सब्ज़ियां हैं वो बिल्कुल बैठ जाती हैं। नमक हम एंड में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ हम 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो सोया सॉस के शामिल कर रहे हैं। इससे इसके माशाल्लाह से खुशबू में बहुत ज़्यादा जो है इजाफ़ा हो जाता है। तो इसके साथ हम इसको अब थोड़ा सा ढाँप देंगे ताकि जो हमारी बाकी सब्ज़ियाँ भी हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे विनेगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून वो शामिल करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो पानी वगैरह है सारा वो माशाल्लाह से खुश्क हो जाए। और अभी एक चीज़ रहती है जो मैंने अभी शामिल नहीं की, वो मैं बाद में करूँगी। वो है माशाल्लाह से केचप जो आप घर में तैयार करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से जो मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है वो बाज़ार वाली यूज़ कर रही हूँ। वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है इसमें केचप जाएगी और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि माशाल्लाह से सारी जो केचप है, मसाले, सॉसेस जो भी हैं माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब माशाल्लाह से ये देखें हमारा जो मसाला है, सब्ज़ियाँ, चिकन माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो साथ ही हमारे जो चावल हैं वो भी माशाल्लाह से अच्छे से बॉयल हो गए हैं। उनको भी मैंने जो है वो छान लिया है
अब हम एक कढ़ाई में नीचे चावल बिछाएंगे, उसके ऊपर हम जो वेजिटेबल्स चिकन है ये शामिल करेंगे। इसी तरह से जिस तरह हम तय वाली चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी बनाते हैं, सेम उसी तरह का प्रोसीजर है ये। तो इसी तरह से हम माशाल्लाह से थोड़े चावल बिछाएंगे, ऊपर मसाला रखेंगे, फिर चावल ऊपर डालेंगे। इस पर यह कि इसमें कलर वगैरह बिरयानी का जो हम डालते हैं वो नहीं जाएगा इसमें। सारे चावल और सारा मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी प्याज चॉप की हुई, इसमें हम वो शामिल करेंगे। और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से गल जाएं, क्योंकि हमने 80% चावल जो हैं वो गला लिए थे। अभी जो 20% हैं वो दम में गलेंगे। और माशाल्लाह से इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी आ रही है। इसकी लुक माशाल्लाह से दम पे भी कितनी यम्मी यम्मी लग रही है, और माशाल्लाह से ये खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा दम जो है वो भी हो गया है। माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह से पूरे घर में भी इसकी खुशबू जो है वो फैल गई है। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे और आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि ये कैसे बने। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप जब बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी मेरी तरह से फ़ॉलो की तो कैसी बनी आपकी रेसिपी। चलें तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं, माशाल्लाह से आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपको इसकी खूबसूरती ही नज़र आ सकती है, क्योंकि टेस्ट तो आप इसको कर नहीं सकते, वो तो मैं करके आपको बताऊंगी कि ये कैसे बने। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। हर कोई ईज़िली इसको ट्राई कर सकता है। आप दस्तरखान पे इसको माशाल्लाह से इफ्तारी के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं होते जो कि हमारे मैदे के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि पूरा दिन बंदे ने रोज़ा रखा हो और तेज़ मसाले खाएं तो हमारा जो मैदा है वो बर्दाश्त नहीं करता और हमें मतलब वो माफ़िक नहीं आते इस तरह से। तो इसमें बहुत ही लाइट मसाले होते हैं, वो नुकसानदेह नहीं होते, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, और ये देखें ये जो चम्मच है माशाल्लाह से ये अब मेरे जो जब मुंह में जाएगी तो माशाल्लाह से क्या मज़ा आएगा खाने में। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।